नमस्कार, आप देख रहे हैं WCG न्यूज़ और मैं हूं प्रखर। दोस्तों, आज हम खड़े हैं सिंघू बॉर्डर पर। सिंघू बॉर्डर ये वही बॉर्डर है जहां पे सबसे पहले किसानों ने अपना आंदोलन शुरू किया था। जी हां, यहां पे करीब 14 महीनों से किसान 3 कृषि कानूनों के खिलाफ बैठे थे। अब जब ये आंदोलन ख़त्म होने को आया है तो इससे जुड़ी मेरी खुद की भी बहुत सारी यादें, क्योंकि मैं खुद भी यहाँ पे 2-3 बार आया, गाज़ीपुर, टिकरी, और यहाँ पे भी मैं कई बार गया, तो बहुत अच्छा लगता था। अब ये ख़त्म होने वाला है, तो आइए लोगों से जानते हैं वो खुद कैसा महसूस करेंगे इसके ख़त्म होने के बाद। ये एक ऐतिहासिक आंदोलन रहा है अपने आप में, तो जानते हैं लोगों की इस ऐतिहासिक आंदोलन से क्या ऐतिहासिक यादें जुड़ी हैं। आइए चलते हैं अंदर। अगर जी, जब ये आंदोलन ख़त्म होने को है तो आपकी इस आंदोलन से क्या यादें जुड़ी हैं? पिछले 14 महीनों से आप यहाँ बैठे रहे हैं। भाई, सबसे बड़ी यादें तो है हमारे 700 परिवार उजड़ गए थे उस मोदी के कारण, इस आंदोलन में। और अभी आंदोलन ख़त्म नहीं हो रहा, चलेगा। अभी तो मोदियों को भरोसा नहीं करता यार। पहली बात तो यह, इन्हें कह तो दिया टेलीविजन पे, कल नाट के फिर क्या करेंगे हम। प्रॉब्लम पहले शहर में यही बड़ी है। दूसरी बात भाई, हमारे और भी मुद्दे थे। बिजली बिल का था, पराली का था, MSP का था, वह कहाँ है? अब जुनसी इन हमारा कुआड़ी मारी थी नहीं, वह तो काटी है। एक कुआड़ी मारी, वह काटी तो है। गाँव तो अभी भी है, मांगे मारी अभी भी आप है। बैठे तो उन्हीं 3 कृषि कानूनों की वापसी के लिए थे? नहीं, हमारी 7 मांगे थी। अच्छा। हाँ, और ये तो उसमें से एक थी। अच्छा। ये तो लागू किए थे। इस बाकी की 6 मांगे क्या थी? MSP पे C2+50 जी। स्वामीनाथन आधार के हिसाब से। हाँ, हमारा लाभकारी मूल्य, कर्ज मुक्ति है, जैसे पहले भी हम करते रहे थे। इस कानून से आने से पहले जो हमारे मेन मुद्दे थे, और पराली का मुद्दा था। इन्होंने 1 एकड़ पर पराली जलाने का 1 करोड़ जुर्माना है। तो 1 करोड़ कौन दे देगा? 20 लाख का तो 1 एकड़ है, सरकारी रेट है। और जैसे हमारा बिजली बिल है, ये कॉरपोरेट के हिसाब से जोड़ रहे हैं, जबकि एग्रीकल्चर के हिसाब से हमारा कम है। तो कॉरपोरेट का मुकाबला एक किसान थोड़ा कर सकता है। वो तो फायदे पे MRP पे बेचता है, हमसे MSP पे लेके न्यूनतम समर्थन मूल्य पर ले करके और लाभकारी मूल्य पे बेचता है। तो लाभकारी मूल्य का जो बेच रहा है, तो उसका न्यूनतम समर्थन मूल्य वाले का मुकाबला कैसे कर लेगा? नहीं हो सकता। अच्छा, मैं आपको एक शब्द दूंगा, उस पर आपको अपनी राय व्यक्त करनी है। आंदोलन जीवी। देखिए, इस शब्द पे बहुत घमासान हो चुका है, ठीक है ना। और इस शब्द में अब मैं नहीं चाहूँगा कि कुछ बोलने का, क्योंकि इस शब्द पे बहुत ज़्यादा बोल चुके हैं, बोल के थक गए। आज हम तो आपके माध्यम से जो आप कवर कर रहे हो, कंटिन्यू इस आंदोलन को आप पहले भी कवर किया 1 साल से। आपके मीडिया को, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को, पत्रकार बंधुओं को, और जितने भी देश विदेश के बैठे हुए हमारे भाई सपोर्ट कर रहे हैं। यहाँ पे किसान, मजदूर, दुकानदार, कर्मचारी, यूथ, हर एक वर्ग, माताएं, बच्चे, हर एक वर्ग का धन्यवाद करना चाहेंगे जिन्होंने ये लड़ाई बड़े ढंग से लड़ी है। पर अभी हमारे जो हरियाणा में कम से कम 65,000 पर्चे जो हुए हैं, 40,000 हरियाणा के हैं, 200 FIR है। टोटल ऑल ओवर हिंदुस्तान में पर्चे पड़े हैं, बाकी पेंडिंग। MSP पड़ा है पेंडिंग। और दूसरा हमारा जो तीसरा चीज़ है, बिजली बिल है, पराली वाला मुद्दा है, ये अभी पड़े हैं आज 9 मेमोरी के। ठीक है, मैंने आपसे आंदोलन जीवी पे आपकी राय पूछी थी, आपने बोला नहीं उस पर। चलिए ठीक है। शुरुआती दिन कितने मुश्किल भरे रहे थे आपके लिए, जब आप पे आंसू गैस की गोले छोड़े गए, लाठियाँ बरसाई गई और आपको पता नहीं क्या क्या कहा गया? उस वक्त कैसे, आपको क्या महसूस हो रहा था? आगे कैसे लड़ेंगे आप? शुरुआती दिन बहुत जो थे वो कठिनाई वाले थे। हरियाणा में जो सरकार थी BJP की, और 25 नवंबर हमने मोड़ा मंडी से चलना था, तो 4 से 5 दिन पहले पुलिस जो थी वो हमारे घरों के ऊपर रेड डालने लग गई। हम घरों से जो है अपना बाहर रहे, फ़ोन बंद करके। तो यही था कि दिल्ली जाएंगे। तो प्रधान गुरनाम सिंह चिड़ूनी जी ने 25 तारीख को हमारे को, हम कैसे भी छिपते छिपाते मोड़ा मंडी पहुँचे। वहाँ से फिर हमने जो है शुरुआत की, बैरिकेड तोड़े। तो वो दिन जो थे बहुत कठिनाई वाले थे। सरकार बिल्कुल दमनकारी नीति पे चली हुई थी। तो 1 साल उसके बाद ये जहाँ आज हम बैठे हैं, जब शुरू में आए थे तो यहाँ पर सड़क पे तो हमारे पास तो कुछ भी नहीं था।
ये सिर्फ ऐसे ही दिन थे, सर्दी थी, हमने ये ऐसे ही सड़क के ऊपर बैठ के अपनी रातें गुजारी, कोई खाने का प्रबंध नहीं था। तो बहुत स्ट्रगल किया किसानों ने। हमारे बूढ़े बुजुर्ग जो थे 80-80 साल के, उन्होंने जो ठंड की अपना जो है गर्मी भी, जहाँ उन्होंने अपने ऊपर 45 से 50 डिग्री का टेम्परेचर अपना था, कहीं 2 डिग्री टेम्परेचर में भी उन्होंने यहाँ बॉर्डरों के ऊपर रातें बिताई आप हैं। क्या यादें लेके जाएंगे यहाँ पे जो पिछले 14 महीने आपने फेस किया है? आप क्या चाहते हैं आपको आने वाली पीढ़ी के कैसे याद रखे? अगर दोबारा ऐसी कोई आंदोलन जन्म लेता है तो कैसे आपको याद रखे? या तो ऐसे ही हम तो कहते हैं कि जैसे पहले भी हमारे जो बड़े थे वो लड़ते रहे जुल्म के खिलाफ, हम भी लड़े, आने वाली नस्लें जो हैं वो भी लड़ें। किसी के आगे झुकना नहीं है, जुल्म के आगे कभी मत झुको। क्यों? अगर हम जुल्म सहना शुरू कर देंगे तो इस धरती पर फिर जो है वो तानाशाही सरकारें जो हैं, जैसे हिटलरशाही, उनका अपना बोलबाला हो जाएगा। अच्छा, अब जाने का मन होता है यहाँ से? एक तरीके से पूरी बस्ती बसा ली है तो ये भी बहुत मुश्किल है। आपने सवाल जो किया है, देखिए ये तो होगा ही। हम 1 साल से यहाँ बैठे हैं बॉर्डरों पे, ये हमारा घर परिवार बन गया। सभी अपने ऐसे लोगों से हमारा भाईचारा बन गया जिनको हम कभी जानते भी नहीं थे। लेकिन ये कभी मिलते रहेंगे और हम तो कहेंगे अब अपने संयुक्त किसान मोर्चा से भी जब हम यहाँ से जीत के जाएं तो यहाँ एक यादगार बननी चाहिए सिंगू बॉर्डर पे, कि जो हमारे एक तो शहीद किसान हुए हैं उनकी याद में, और आने वाली पीढ़ियाँ जो हैं वो देखें। यहाँ एक स्मारक होना चाहिए कि कम से कम एक अजायब घर जैसे हम कहते हैं, जिसमें यहाँ की जो ये हमने जैसे संघर्ष किया, जो चीज़ें यहाँ यूज में आई, वो सभी जो है उसमें अपना इतिहास के झरोखे में फ़ोटो वगैरह, जैसे हमारे पिछला इतिहास है जो संग्रहालय में रखा जाता है, वैसे ही यहाँ होना चाहिए, ताकि आने वाली पीढ़ियों को पता लगे कि जैसे 1947 से पहले देश की आज़ादी के लिए लड़े थे, अब भी 2020 में भी एक कारपोरेट घरानों से अपना देश को बचाने के लिए तब भी जो है यहाँ के हिंदुस्तान के जो किसान थे उन्होंने अपनी जो है लड़ाई लड़ी और जीत के गए। शुक्रिया। आइए आगे चलते हैं और लोगों से बात करते हैं। अच्छा अंकल जी ये बताओ, वापस जाने का मन हो रहा है? ना जमीन जंदे यार देखो, हम मोदी को इतना शुक्रिया अदा जरूर करेंगे भी उसने भाईचारा हमारा एक कर दिया। जी। अब इतना भाईचारा आता है तो दिल तो थोड़ा सा घर जगह के लगाना पड़ेगा। नहीं, इतना हमें तो मोदी ने सिखा दिया भी भाईचारा कैसा होता है। पंजाब, हरियाणा, पंजाब हम सब मिल के बैठे थे और हर काम बड़े प्यार से, लंगर में प्यार से आप काम। हरियाणा से हो? हाँ, हरियाणा से हैं जी हम। अच्छा। तो बहुत बड़ी बात है भाईचारा। इन्होंने तो नहीं, दंगे ही दंगे, पता ही आपको बच्चे हैं क्या हाल कर रखा था देश का। पर हम हरियाणा पंजाब ने एक नई मिसाल और यूपी ने एक नई मिसाल कायम करी भी, हम झगड़ा नहीं करेंगे भाई आपस में, तू लाख लड़ा हमें पर हम लड़ेंगे नहीं। इस आंदोलन से हम ये सीख लेके जा रहे हैं। अरे भाई जाने ना जी तो जमीन करता है ना, बढ़िया जी लग रहा। अरे हम तो कहाँ थे भी देख लेंदा हमारी ताकत, जिस वास्ते लिए अड़ियल रवैया हमारा, वो तो देख लिया ना भाई, अड़ियल आए किसान जाने के नहीं। आपने इन सड़कों पे इस आंदोलन में करीब 14 महीने गुजारे, तो क्या तकलीफें आई? क्योंकि सबसे बड़ा एक मुद्दा था शौचालय जाने का। जब शुरू में आए तो अब कोई इंतजामात नहीं थे, ना यहाँ पे टेंट लगे थे ना कुछ लगे थे, तो कैसे मैनेज हुआ? वो शुरुआती दिन कितने मुश्किल थे आपके लिए? इतने भी मुश्किल नहीं थे क्योंकि वो हमारे रहने वाले यहाँ शहरियों ना दिक्कत आओ, हमने कोई दिक्कत नहीं आई। उसमें तेरे जंगल खेत पड़े थे। हाँ, उसमें ये था क्योंकि स्टार्टिंग में जब हम कहीं पे बैठते हैं या कोई व्यवस्था सही बनाते हैं थोड़ा टाइम तो लगता है। उस समय हमारा जो योगदान था लोगों का बहुत ज़्यादा था जी। तो उस समय उसके हिसाब से थोड़ा दिक्कतें हुई हमें, पर हमने वो व्यवस्था हमारे साथियों ने मिल के एकदम उसको सही बनाया और मैनेज किया और उसको अलग अलग भाग में बांट दिया भी भाई यहाँ शौचालय होगा, यहाँ ये होगा। तो दिक्कत हुई पर उसको दिक्कत को हमने बहुत जल्दी ही काबू पा लिया। रही बात छोटी छोटी समस्याएं आती हैं, ये हम घर से ये सोच के चले थे ये बड़ा आंदोलन है, जिद्दी प्रधानमंत्री है, उसकी जिद को तोड़ने के लिए हमें हर तरह से मजबूत होके घर से हम निकले थे। अच्छा, चलिए शुक्रिया आपका हमसे बात करने के लिए। आगे चलते हैं, आइए। मिठाइयाँ भी मिल गई हैं हमें खाने के लिए। लड्डू ले लिया मैंने। मुझे ये बताओ, आप जाने का मन हो रहा है यहाँ से? नहीं, कहाँ रह जाने का मन? जाएंगे बेटे।
नहीं नहीं, मन हो रहा है यहाँ पे इतने अच्छे इंतजाम आपने किए हैं अपने रहने के लिए, और आप जाना चाहते हैं? नहीं जाना नहीं चाहते, यहीं पे रहेंगे? यहीं पर रहेंगे। नहीं, अब तो सरकार ने, जो आपका मेन मुद्दा था कि तीनों कृषि कानून वापस ले, वो तो सरकार ने ले लिए, तो अब तो आपको उठ जाना चाहिए कायदे से। नहीं बेटे, अभी रह रहे बाकी काम, अच्छा, MSP रह रही, जो केस लग रहे, जी जी, जो पराली का धंधा है, बिजली का है, बहुत कुछ रह रहे बेटे। अच्छा, और उसके बाद ये बातचीत कर का तभी जी जी। तभी निपटारा होगा, तभी चलेंगे। तो आप सब अभी यहीं पे रहना चाहते हैं? चलिए, शुक्रिया। लड्डू लिए मैंने, अरे बस ठीक है, अरे हो जाएगा, हम सबके पास है। तो ये था किसान आंदोलन, जो कि अब अपने आखिरी मोड़ पे है, लेकिन किसानों की इन 3 कृषि कानूनों के ख़त्म होने के बाद भी और भी मांगे हैं। MSP हो गया, पराली पे बने कानून हो गए हैं जिनमें 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना है पराली जलाने पर, और भी बहुत सारे मुद्दे हैं जो जिनका किसान निवारण चाहते हैं। जो 700 किसान मारे गए, उनके लिए मुआवजा चाहते हैं किसान। तो देखना होगा कि क्या ये आंदोलन की बात यहीं तक ख़त्म होती है या इन 3 कृषि कानूनों के वापसी के बाद भी चलती रहती है। रिपोर्ट देखने के लिए शुक्रिया। लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, देखते रहिए WCT न्यूज़।